अपराध से बनाई दुनिया मिट्टी में मिल गई। पति, देवर, बेटा, आतंक का सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। लेकिन सबसे अहम कड़ी शाइस्ता अब भी कानून की हथकड़ियों से दूर है। उसे एक जगह ढूंढा जाता है, दूसरी जगह प्रकट हो जाती है, एक जगह से गायब, दूसरी जगह दिखती है, पुलिस के हाथ नहीं आ रही। जब एक एक करके अतीक के माफिया राज के किले ढह रहे थे, तब हर बार शाइस्ता के पास यह मौका था कि वो कानून के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन उसने हर बार कानून के सामने गिरफ्तार करने की चुनौती पेश की। क्राइम की शतरंजी बिसात पर शाइस्ता कौन है, मास्टरमाइंड या एक मोहरा? ये कहानी अभी बाकी है। इनाम बढ़कर 25 से 50,000 हो गया। ये रकम 1 लाख भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार रकम बढ़ रही है, शाइस्ता और कानून के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। जमीन पर पुलिस और आसमान से ड्रोन शाइस्ता को खोजने में धरती आसमान एक किए हुए हैं। लेकिन जितना खोजा जा रहा है, शाइस्ता उतनी ही गुमशुदा होती जा रही है। अतीक, असद, अशरफ से जुड़े मामले में जरा सा हंगामा होता है तो खबर उठती है, शाइस्ता अब सामने आएगी, शाइस्ता अब सामने आने वाली है। शाइस्ता परवीन इस पूरे घटनाक्रम के षड्यंत्र में पूरी तरीके से शामिल थी। अतीक और अशरफ और बाकी ये सातों शूटर और शाइस्ता परवीन और भी बाकी इसमें जो लोग हैं, कई लोग शरण देने में, कई लोग संरक्षण देने में, कई लोग फाइनेंशियल रिसोर्स पहुंचाने में और कई षड्यंत्र में। तो ये सब जो लोग शामिल थे, जिनके विरुद्ध साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। आगे भी षड्यंत्र और संरक्षण देने वालों के खिलाफ जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाइस्ता हर बार गिरफ्तारी की हकीकत से और दूर होती जा रही है। सुनने में आता है कि शाइस्ता अब सरेंडर करने वाली। शाइस्ता ने सरेंडर का वैसा प्लान बना लिया, लेकिन इन दावों में भी कोई दम नहीं रह जाता। उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट सीजीएम कोर्ट, चूंकि थाना धूमनगंज से 302 का मामला, तो 302 के सारे मामले सीजीएम कोर्ट में ही चलते हैं जनपद के। तो अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन न ही मेरी तरफ से पड़ी है, न किसी और अधिवक्ता की तरफ से पड़ी, जैसे कहा जा रहा है कि अन्य अधिवक्ता भी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट एक है और ऑफिस भी एक है। तो न ही ऑफिस में से कोई एप्लीकेशन मिली है, न ही कोर्ट में मिली है। तो ये जो बातें हवा में उड़ रही हैं, ये सरासर गलत और अफवाह है। यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक पुलिस तलाश में जुटी है। लेकिन शाइस्ता अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। शाइस्ता के पुराने बयान सामने आ रहे हैं, शाइस्ता के पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन शाइस्ता न सामने आ रही और न ही सामने आ पा रहा है उमेश पाल की हत्या का पूरा सच। यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। जो हमारे लोगों के साथ मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और उनका साथ देते हैं, और वही लोग हमारे बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। सच यही है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और बहादुर हैं और कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात हो पाई है आपकी मुख्यमंत्री? अभी हो नहीं पाई है, 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या मांग करेंगे अगर मुलाकात होती? यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। शाइस्ता फरार है और इसी के साथ गायब है गुड्डू मुस्लिम। अतीक और अशरफ के अंतिम शब्दों में जो मेन बात गुड्डू मुस्लिम को लेकर सामने आने वाली थी, वो बात भी शायद तभी पता चल सके जब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पकड़े जाएं। लेकिन 2 महीने हो चुके। 50,000 की इनामी शाइस्ता और 5 लाख का इनामी अपराधी गुड्डू दोनों कानून की गिरफ्त से दूर है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में 50,000 की इनामियां है और वो फरार चल रही है। पुलिस को शक है कि इसी भरेठा गांव में शाइस्ता छुपी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और गलियों गलियों में जाकर लोगों के यहाँ ये देख रही है कि कहीं शाइस्ता परवीन इसी गांव में छुपी तो नहीं है। ये माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन शूटर अरमान साबिर गुड्डू मुस्लिम के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन ये लोग किसी हाईटेक ऐप के जरिए बात कर रहे हैं। इसी वजह से लोकेशन या कोई कनेक्शन ट्रेस नहीं हो पा रहा। बीते दिनों के साथ पुलिस और एसटीएफ के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शाइस्ता सिर्फ अतीक की पत्नी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बड़ी कड़ी है। जब तक शाइस्ता अपने अंजाम से दूर है, न सिर्फ उमेश पाल की हत्या, बल्कि अतीक के काले साम्राज्य की कई सच्चाइयों पर पर्दा पड़ा है। हर रात बेपर्दा हो सके
शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए जरूरी है।